आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखो किड्डे माशाल्लाह मोतबर लग रहे। इस तरह के बंदे ईद वाले दिन ससुराल नूं फोन करके कह रहे वेख लो तुसीं यार की ईद नहीं देती। ये आप लोग आते ही शुरू हो गए। आप लोगों की तो तैयारियां ही बड़ी जबरदस्त है। देखिए आप, और वो देखें जी, बहुत ही प्यारा सूट है माशाल्लाह। कहाँ से लिया ये टेंट? ऐसे तो ना के अब। नहीं सॉरी, कहाँ से लिया ये टेंट का कपड़ा? क्या मतलब यार, ऐसे तो नहीं, इतना उनका जबरदस्त ड्रेस है। मेरे ख्याल से इसके बाद मुझे मेहमानों को बुला लेना चाहिए। फिल्म का नाम है बेबिलिशियस और उसकी कास्ट ने में ज्वाइन किया आप सबके बहुत ही फेवरेट है, वेदर इट्स टेलीविजन और फिल्म, यू लव देम बोथ, जनाब शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ। एक नहीं, ये दोनों फिल्मी सितारे हैं। एक हैं शहरोज सब्जवारी, दूसरी सायरा यूसुफ। दोनों पहली शाम के तारे हैं और आज की शाम हमारे हैं। कंधों पे जब भी मेरे बोझ आता है, वाह वाह, मुझे शिद्दत से मेरा बाप याद आता है। मैंने बाप के दुख सुने हैं माँ की जुबानी। अरे वाह, छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। जी क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले शहरोज आपसे हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। फर्स्ट टाइम, बिल्कुल मजाक ये आप पहली बार यहाँ पे आए हैं जी, और बड़े साल लगे हमें आपको घेरने में। मैंने सोच लिया था आप लोगों से कभी पैसे लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि सब आप लोग मेरे अच्छा फैमिली मेंबर्स की तरह। आऊंगा तो फ्री में आऊंगा। नहीं 10 साल से सोचा था जब भी आप आएंगे फ्री आएंगे, हमने भी पैसे नहीं देने। ये बताएं, आपने शो देखा हुआ है? बहुत ज्यादा। आप खुद तो नहीं आए, आपके अम्मा अब्बा सब खानदान वाले आ चुके बहुत हैं। देखा हुआ है। बहुत ज्यादा। So you have a fair idea। यस, ठीक है। और सायरा जी, पहले तो ये बताइए कि क्या इस ड्रेस को पहनने के बाद आपका दिल चाह रहा है कि आप हमें ये कहें कि वैसे तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये बिल्कुल ये बड़ा जबरदस्त ड्रेस है आपका। आप लास्ट टाइम हमारे पास आई थी तो तब मैं इतनी ब्लिंक्ड आउट नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, और तब हमें याद है, आई थिंक इट वाज योर फिल्म शो चले थे साथ साथ का, है ना? और आपके साथ वो चाइनीज हीरो भी आए थे। वो हीरो तो वापस चले गए, मगर उनके बदले हजारों चाइनीज यहाँ आ गए। मगर हमें ये बताइए बेबिलिशियस क्या है जी? सर बेबिलिशियस हमारी फिल्म है जो ईद पे आप सबके लिए आ रही है। और ये पहले तो वैलेंटाइंस डे पे रिलीज हो रही थी। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि ईद एक ऐसा त्यौहार है सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और सेलिब्रेटरी माहौल है। वैलेंटाइंस के टाइम पे कराची और पाकिस्तान के हालात भी सही नहीं थे, सो वी शिफ्टेड इट टू ईद और अब फिल्म आ रही है इंशाल्लाह। सर ये फिल्म लव स्टोरी है, एक्शन है, सस्पेंस है? सर इट्स अ लव स्टोरी। बड़ा अरसा आपने ये फिल्म दबा के भी रखी है अपने पास। जी, बस ये बनने में इसको काफ़ी वक्त लगा बिकॉज ऑफ वासे भाई कोविड के 2 साल जो गुजरे। बिल्कुल कोविड आ गया था। हमारी डबिंग्स रुक गई थी, फिल्म का क्लाइमैक्स रहता था वो रुक गया था, क्योंकि शूट कोई तैयार नहीं होता था करने को, चीज़ें नहीं होती थी, बिकॉज वो सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला था, अल्लाह का शुक्र है मुझसे अब बाहर है। वैसे हम टाइमलाइन पे हैं अपनी, बट वो 2 साल कोविड, 2 साल बीच में से हम निकाल दें तो फिर टाइम पे है। तो फिर हम टाइम पे। ईद पे मोस्टली फैमिली ओरिएंटेड मूवीज हमें देखने को मिलती हैं या एक्शन, तो लव स्टोरी फैमिली ओरिएंटेड है इसमें? क्यों फैमिली के अंदर लव नहीं होता क्या? एक ऐसी लव स्टोरी है जिसको आप फैमिली के साथ देखेंगे तो आप खुश होंगे। अच्छा, सिर्फ लव है कि एक्शन भी है? ये प्लीज बता दीजिए इनको। जी जी, ये आर्नल्ड के छोटे भाई हमारे पास बैठे हुए हैं। वो लव ही क्या जिसमें एक्शन ना। वैसे ये आपकी फिल्म का नाम भी बड़ा यूनिक है। वासिफ भाई हम बहुत लड़े हैं इस नाम के ऊपर। लड़े हैं, डरे हैं? लड़े हैं। अच्छा लड़े हैं क्योंकि डरे थे इसलिए लड़े हैं। अच्छा, जो हमारे डायरेक्टर हैं उमर ईसा खान, हमने उनसे कहा कि इस नाम पे तो ये मूवी नहीं चल सकती। अच्छा। और हम जब बहरीन में शूट भी कर रहे थे और हम जब ये नाम लेके बताते थे कि ये जगह बुक करनी है लोकेशन वाइज ये वो, तो सब यूं देखते थे कि ये
क्या ये फिल्म क्यों बनी है? है? सायरा ने कह दिया था कि अगर यही नाम रहा तो मैं फिल्म प्रमोट नहीं करूंगी। पर मैं यहाँ बैठी हूँ। मगर ये आपने कहा कि बहरीन में भी शूट हुई है। जी बहरीन में जी सर। अरे वाह वाह वाह, ये यानी कि बहरीन की हसीन वादियों में फिल्माया हुआ शाहकार है। वाह। और ये इसके अलावा कहाँ कहाँ शूट हुई? सर कराची, बहरीन एंड नवाबशाह। कराची, बहरीन और नवाबशाह। बहुत एक ये बहरीन बीच में कहाँ से आ गया? बीच में हैदराबाद बनता था, आप लोगों ने स्किप मार के सीधा बहरीन चले गए। हमने कराची दिखाना था, तो मिडिल ईस्ट की जो भी आर्किटेक्चर होता है, जैसे अगर आप सऊदी अरब भी देख लें और जगह देख लें, कि वो सिमिलर है हमारी तरह, लेकिन तारें कम होती हैं। हाँ बिल्कुल। रोड पे गलियों में ये नहीं है, तो एक साफ सुथरा कराची दिखाना था। तो जब रैकी पे हमारे डायरेक्टर साहब गए, क्योंकि उनकी फिल्म ये आप समझ लें एक लाला लैंड है, उनका बनाया हुआ दिमाग में एक कराची और पाकिस्तान है। अच्छा। जिसमें चीज़ें हैं वो आप चले फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब उन्होंने रैकी की, उनको किसी ने कहा कि एक टीम है बहरीन में जो प्रोडक्शन देना चाहेगी, तो वो गए रैकी पे, तो सब कुछ सिमिलर लगा। गलियां हर जगह की जैसी आम गलियां होती लेकिन साफ। तो उधर किसी ने आपका मोबाइल छीना? नहीं नहीं, और शूट करने के एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मांगे। महंगे भी नहीं मांगे, बिल्कुल। तो ये ना लाइट जा रही थी वहाँ पे। ऑनेस्ट वासिफ भाई, हाँ, you know, नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल। बहुत ज्यादा फिल्में की हैं। नहीं नहीं, इतनी भी नहीं। वो आपके मामू हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ ये नहीं की है। नहीं, लेकिन आपने ऐसे वक्त पे किए हैं कि अब जब फिल्म मेकर्स जाते हैं, ऐसा किया जाता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में कि बस ये आए और इनको लूट लो। जावेद मामून लोगों ने जब फिल्म की तो सेलिब्रेट की जाती थी। हाँ, जी शूटिंग हो रही है, होने दो। एग्जैक्टली। तो बहरीन में हमें बहुत सेलिब्रेट एंड दिस किया इज द फर्स्ट टाइम दैट यू गाइस हैव वर्कड टुगेदर ऑन अ फिल्म। ऑन अ On a फिल्म, film. ऑन अ फिल्म, यस। तो कोई एक दूसरे पे रोब झाड़ा अपनी फिल्मों का या नहीं? कि मुझे इतनी एक्टिंग आती है, मेरे ख्याल से ये एक्सप्रेशन तुम दो तो बेहतर रहेगा। नहीं, आई थिंक समझाते रहे हल्का फुल्का। एक दूसरे को, ये सेंसिटिव मामला होता है ना। हाँ, मगर वही मैं कह रहा हूँ कि ये सेंसिटिव कोई दिल मामला पे ना इसलिए ले ले। कि दिल पे ना अगला ले ले, लेकिन मगर हमारे अब आप- डायरेक्टर साहब हमें इतना एक्स्ट्रा समझा देते थे कि अच्छा कि You उनके just साथ wanted to get लड़ाई done with में it. पूरा दिन निकल जाता था। अच्छा। आपस में लड़ने का वक्त नहीं मिला। मिलता नहीं था। और उसके अंदर हमने देखा है कि आप का एक बड़ा वो डांस नंबर भी आपने। इनका विद अंकुर राठी, दैट इंडियन एक्टर। ओके, आपका नहीं है? मेरा नहीं, नहीं। आपको डांस का मौका ही नहीं मिला? मुझे इस फिल्म में मौका नहीं मिला। मिलिया सी अद्धा क मिनट वेख के उन्होंने कहा तुसी बह जाओ। अरे ये तो बड़ा जबरदस्त डांस करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको मौका ही नहीं दिया उन्होंने। आर यू ओके विद डांसिंग? एक्चुअली आई लव डांसिंग। अच्छा, आपको है यानी कि जी, वो जी। अभी जो गाने से शुरू हुआ आपका हाँ, उसके शो, लिए तो हमने देखा नहीं, मगर वो देखे आसिम रजा के लिए तो कोई भी डांस लेता है। तो वो इसलिए मैं जज नहीं करता उस बेसिस पे कि आसिम रजा की फिल्म में आपने डांस किया हो, कि आसिम के लिए तो खैर मैं मुझे भी करना पड़ जाए, मगर आप क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़ा जबरदस्त डांस करते हैं और उन्होंने हमारे लड़के को नचाया ही नहीं। बस यही इसकी अच्छी बात है। इस फिल्म में कहानी जो चाहती है वही मिला है। शहरोज जो चाहते हैं, सायरा जो चाहती है, वो नहीं हुआ। ओए होए होए। और शरोज भाई, आप तो डांसर अच्छे हैं, आप ही अच्छा कर लेती हैं, लेकिन हमारे पास भी बेस्ट डांसर ऑन भाई, इन्होंने इनाम भी जीता है माशाल्लाह, 300-400 रुपया। यार मेहमान आए, उनके सामने ना ऐसे करो, पहली बार आया है क्या होगा। लेकिन आप बताएं फिल्म का म्यूजिक किसने दिया है? तो ये तो बताए ना आप। उनका नाम एड्रियन है। उनका है अंग्रेज है, इसलिए गिला ना कर तू। नहीं, अंग्रेज नहीं है, but यार उन्होंने कहने देना मुझे। पहली बार फिल्म का म्यूजिक दिया है। कोरियोग्राफी हुई है फ्रॉम देयर इज अ टीम इन इंडिया, बॉम्बे, क्या नाम है? देव एंड टीम। ही यूज्ड टू बी द राइट हैंड फॉर गणेश आचार्य जी। अच्छा। तो वो अब उसने अपना कोरियोग्राफी कर लिया है, सो ही फ्लू टू बहरीन एंड उन्होंने ये बाहर के लड़कों ने गवाया है, ठीक है, इसलिए तुम बुरा फील ना करो। जो गोरे ने, जो आप एड्रियन नाम बताया, एड्रियन, हाँ, हाँ। जी, तो उन्होंने देसी म्यूजिक, वो देसी ही है, उनका नाम एड्रियन है। देसी उन्होंने बड़ा खूबसूरत म्यूजिक बनाया। होप आप सुने तो अरे आपको इंशाल्लाह। अच्छा लगेगा। सारे नसीबों की बात होती है, अच्छा म्यूजिक कोई दे दे, तू साढ़े ना सारी जिंदगी रहना है। वेलकम बैक जी आयशा। शेरोज, ट्रेलर में योर कैरेक्टर लुक्स वेरी वर्सेटाइल, तो रियल लाइफ में डू यू रिलेट विद योर कैरेक्टर ऑफ उमर? रियल लाइफ में एक चीज़ है उमर की जो मैं रिलेटेबल समझता हूँ, दैट ही इज़ अ होपलेस रोमांटिक। वो बहुत जल्दी रोमांटिक हो जाता है, और एक बार रोमांटिक हो गया तो सारी होप खत्म हो जाती है। बिल्कुल। मतलब होपलेस रोमांटिक का मतलब कि आप सोचों से दूर होता है वो रोमांस। उन्होंने जो पूछा था कि आप ऐसे हैं, तो ये आपको ट्रेट लगी अपनी जैसी? जी। अच्छा, क्योंकि मैं असल लाइफ में होपलेस रोमांटिक हूँ। अच्छा, असल नहीं में आप होपलेस रोमांटिक जी हैं? जी। अभी भी
मैं मजाक रात में सच बोलने आया हूँ। नहीं बड़ी जबरदस्त बात है। पहली बार मगर- आया हूँ तो सच हाँ, बोल के जाऊंगा। मगर ये अच्छा यानी कि दिस इज द कैरेक्टर ट्रेट दैट यू कुड रिलेट टू Yes. सबसे ज्यादा। Yes. जैसा कि हम बचपन से ही जानते हैं कि आप माशाल्लाह बचपन से ही काम कर रहे हैं, बनता भी था वैसे आपका इससे रिलेट करना। तो आपको अपने कैरेक्टर में कोई ट्रेट ऐसी लगी जिससे आप रियल लाइफ में रिलेट करती हो? आपको पता नहीं हमारे जो डायरेक्टर हैं उमर जी, ईसा जी। खान, ये उनकी अपनी ये मुझे नहीं पता था। स्टोरी है। अच्छा। जी इसमें क्या आपका वाला रोल उनका अपना था? इट्स हिज ओन स्टोरी। काइंड ऑफ बायोग्राफी। ओके, बायोग्राफिकल सॉर्ट ऑफ यानी स्टोरी है। उनको अपनी लव स्टोरी इतनी पसंद थी कि उन्होंने उसके ऊपर मूवी बना। अच्छा, और वो उनको बेबीलिशियस कहते थे। ओके जी, दैट्स व्हाई तो ये नाम हमारे ऊपर ओके। तारीख कर दिया गया। तो आप बेसिकली Impose किया उमर ईसा खान का रोल कर रहे हैं इस उमर, फिल्म में। जी। उमर ठीक है जी। ओके। और आपने किसी चीज से इस तरह जो इन्होंने पूछा था को रिलेट किया फ्रॉम द कैरेक्टर के तो मैं ये? आपको यही बता रही थी कि पहले जब स्क्रिप्ट आई थी ना, तो उसमें जो मैं कैरेक्टर प्ले करी हूँ सबीहा, वो बस एक एम्प्टी सा कैरेक्टर था और वो बस था वहां पे क्योंकि आई मीन लव इंटरेस्ट था, राइट? ठीक है। लेकिन उस कैरेक्टर के अंदर उसके कोई ट्रेट्स ऐसे कुछ ज्यादा वो नहीं थे, तो फिर हमने बैठ के उस पर काम किया, उस कैरेक्टर को डेप्थ में लाए, तो उसमें हमने फिर जो जिस चीज से मैं अब रिलेट करती हूँ इज कि वो काफी प्रैक्टिकल है। अच्छा, शी इज वेरी प्रैक्टिकल। वो देखती है कि इस सिचुएशन में मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई तो रिलेट। समझ जाए ये होपलेस रोमांटिक है, प्रैक्टिकल। Exactly. फिल्म में क्या होना है फिर समझ जाए। नहीं मैं नहीं सारा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आप जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं, थैंक यू। आप जैसा प्यारा होने के लिए बंदे को क्या करना चाहिए? अच्छी सोच सोचनी चाहिए। वो अच्छी मुश्किल है, सोच। कुछ और बताएं। क्योंकि मैं उतना ही प्यारा होना चाहता हूँ, उन्हें ना कहना मेरे वाला मेकअप कर लें। ये ना कि कैसा क्या होना चाहिए? अच्छी देखिए- सोच और क्या? सिर्फ अच्छी सोच, बस अच्छी दैट्स इट। उसके अलावा कोई और कोई जिम वगैरह जाती हो, कोई आपकी कोई इस तरह की है, कोई डाइट हो को बताएं, शायद उससे को फर्क पड़ जाए। तुम्हारी रूटीन पूछना चाह रहे। अच्छा, कोई जिस तरह आपके करीब तरीन कैसे वो जा सके कि ऐसा कुछ मेरी लाइफ बन जाए। और आई थिंक जो आपके दिल में है ना, वो आपके फेस पे एक्सप्रेशंस में वो आ जाता है। आ रहा ठीक है, वो तो आ रहा है। दिल के करना है, पता है क्या तासुरात किया अच्छे जाए? रखिए वो। ये तो देखिए दिल के तासुरात अच्छे रखें, ये तो कोई। और आप दूसरी तरफ वो है, जानता हूँ एक ऐसे आदमी है जो कि माशाल्लाह जिम नहीं छोड़ते अपना। जी। तो आपको अगर मैं यही सवाल हम पूछें कि अगर आप मैं जैसा आप बनना हो तो जैसा क्या प्यारा करना होना चाहिए, वुड यू हैव अ डिफरेंट आंसर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर आप सिर्फ बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ फिटनेस में और ये वो, तो अपना ख्याल बहुत रखना चाहिए और खाना पीना देख के खाना चाहिए, हर चीज़ में एतदाल होना चाहिए, चाहे वो खाना पीना देख के क्या खाना चाहिए? उसमें बाल होते हैं, क्या मसला क्या? और नहीं यार, तो मट्टी पड़ी है कोई क्या? आई थिंक लाइफ में बैलेंस अच्छा हो। अगर अच्छा, डाइट प्लान। डाइट प्लान हो, बैलेंस हो, ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं तो वो भी एक्सट्रीम पे ना जाएं, ज़्यादा आराम कर रहे हैं तो वो भी एक्सट्रीम पे ना जाएं। डू यू गो टू द जिम? यस आई डू। क्या साल में कितने दिन? मैं पहले जिमिंग बहुत करती थी, लेकिन अब मैंने जिमिंग कम, रनिंग ज्यादा कर दी है। तो बस मैं इस तरह चेंज करती रहती हूँ, समटाइम्स रनिंग, समटाइम्स पिलाटेस, ओए समटाइम्स होए। जिमिंग। देखिए अब आपने काम की बात बताई है ना, ये क्यों नहीं बता रही आप इनको? प्लीज बताइए दोबारा क्या करती हैं ये, आप तो- नोट करें। दोबारा बताइएगा। जिमिंग, जिमिंग। जिम जाना है आपने, भागना है बहुत सारा, रनिंग करनी है, और भागना तीसरी है। वाली बताएं तीसरी तो प्लीज। बताओ। पिलाटेस। पिलाटेस? यस, नहीं, हमारे घर में वो डिनर सेट है, उसमें काफी पिलाटेस हैं। पिलाटेस एक एक्सरसाइज होती है। अच्छा, वो एक्सरसाइज मैं समझ रहा हूँ पिलाटेस जो नहीं वो पिलाटेस आप नहीं करने हैं। हमें बड़ी पिलाटेस लाना, मैंने बिरयानी डालनी है, वो नहीं। बिरयानी को तो छोड़ना है यार तुमने। अच्छा, बिरयानी को छोड़ना है, पिलाटेस एक्सरसाइज करनी है। रनिंग भी पर करनी किसी है। चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है, बस हर चीज़ को एतदाल। मगर अगर बिरयानी खानी है तो हफ्ते में एक बार, हर रोज नहीं। वो दिन भी बता दे, मंगल के बुध, इतवार, संडे को। संडे। संडे को इतवार बिरयानी को खानी। आपका चीट डे होना चाहिए। ये दैट्स द वर्ड। हम गरीब लोग हैं, हमारा तो चीप डे ही होता है। वैसे ये जो प्रमोशंस वगैरह होती हैं ये भी बड़ी एक हेक्टिक हो जाती हैं एक्टर्स वगैरह के लिए। जी। आप लोग मजा आता है आप लोगों को करते हुए? मुझे पता है वो तो बहुत एंजॉय करती हैं। फिल्म्स कम आती हैं, चीज़ें हैं, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट होता है। मगर मैंने देखा ऑफ कोर्स आप दोनों को, एक तो ये कि हर वो चाहते भी हैं बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों को बहुत करना, हिम्मत है आप लोगों की कि आप सारे सवालों के जवाब भी देते हैं। मेरे जैसा बंदा तो खामोशी हो जाता है। लेकिन डू यू एंजॉय ऑल दिस, यू नो, मीडिया अटेंशन एंड ऑल दोस थिंग्स? आई डोंट, यू डोंट? नो, आई फील ओवरवेल्म्ड बहुत आराम से। अच्छा, तो मुझे ज्यादा अटेंशन और उससे थोड़ा सा घबराहट होती है। घबराहट होती है।
And what about you, Shehroz? I think if it's directed towards our job, वो तो नहीं होता ना फिर our आप work, तो इवन व्हेन इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स आवर जॉब ना, तो तब भी अगर आप पहले देखें तो प्रमोशंस का तरीका बहुत अलग होता था और अब बहुत अलग है। तो आई थिंक वो तरीका बहुत बेहतर था, उसमें आपकी एक बाउंड्री मेंटेन हो जाती है, एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। जो अब जो बन गया है प्रमोशंस का सीन, उसमें आपको बस यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर Yes. एंड यू हैव टू बी लाइक हाँ बस ये है और इसके साथ मुझे बस ओके भी होना है। तो आई फील आजकल की प्रमोशन में मुझे थोड़ी एंजाइटी होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा वो वाला हो ना जो पहले होता था, जब बस प्रमोशन वो सिंपल। आई थिंक एक तो ये भी बहुत है क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली एक सोशल मीडिया से फिल्म और नो फिल्म प्रमोशन और नो फिल्म प्रमोशन आपको इतना फीडबैक मिल रहा है कि वो ऑलरेडी उसी को टैकल करना एक टास्क है और उसके दरमियान में एक्चुअली वेरी वेल सेड, बिकॉज यही असल है। आपने जो बोला कि डेली का फीडबैक मिल रहा है, तो फिर उसके ऊपर जब आप प्रमोशन शुरू करते हैं तो आप फिर देखें, अब तो कमेंट्स आना या ये आना, या तो लोगों के पास तो अब है ना, तो कमेंटिंग की पावर है और आपने खुद ही दी है उनको। जब आप कुछ लगाते हैं या तो आप कमेंटिंग ऑफ कर दें, आप ऑफ कर देंगे तो कोई और पोर्टल उठा के अपना कमेंट का सेक्शन खोल देगा। तो आपका पॉइंट यही है कि हर रोज टैकल होता है, बट इससे आप थोड़े इम्यून भी हो जाते हैं। आप हो गए इम्यून या नहीं? मैं इम्यून हो गया। अच्छा। क्योंकि अब आई ट्राई टू टेक ऑल द पॉजिटिविटी आउट ऑफ इट, कि नेगेटिविटी तो है ही है वासे भाई। अब मैं हर रोज अगर इसके बारे में सोचूंगा तो मैं फंक्शन नहीं कर पाऊंगा। और मेरी जो डिमांड है प्रमोशन की और फिल्म की या ड्रामे की, वो डिमांड ही टू बी अ पब्लिक, आई थिंक अजीब लगता है कहते हुए, पर पब्लिक प्रोडक्ट बन जाते हैं और वो उस प्रोडक्ट को पब्लिक की तरह यूज करते हैं। पब्लिक फिर जिस तरह अपने प्रोडक्ट्स को यूज करती है बस उसी तो फिर- तरह हम भी यूज हो रहे होते हैं। बट आई डोंट एग्री विद दैट पब्लिक प्रोडक्ट होने में। नहीं, आई मगर- एग्री विद पब्लिक फिगर। आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो ठीक है, आप पे तनकीद आसानी से हो जाती और है। I'm saying कि वो आपको अपना प्रोडक्ट अपना, समझने हाँ। लगता है। वो एक जो फीडबैक होता है वो कुछ सिर्फ फीडबैक से निकल के एक ओनरशिप, फिर ओनरशिप पोजेसिवनेस turns into any kind of reaction that they want to Yes. give। उस तरह मुझे से याद है आपसे मेरी पहले बात हो रही थी, कोई आज से 6-7 साल पहले हम लोग एक ड्रामा साथ कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और आपने मुझे वो आपने लिखा नहीं था ड्रामा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपने लिखा नहीं था तो फिर आप वो हिट गया होगा, हिट होगा ड्रामा। सच बात है। इन्होंने नहीं लिखा था, ये तो कमाल है माशाल्लाह। बट आप भी मुझे उस दिन यही कह रहे थे कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि लोग हर चीज पे कमेंट और बात, और वो 7 साल पहले की बात है वासी भाई, और अब सोचे और चीजें बदल गई हैं। तो अब आप एज अ राइटर, हम एज एन एक्टर, हर कोई अब कितना फूंक फूंक के रखे कदम। नहीं यानी इसलिए द आइडिया इज कि आपने फूंक फूंक के नहीं रखना। क्या करें? यू हैव टू टेक द रिस्क। You have to- क्रिएटिविटी yeah. अदरवाइज आपकी कर्व्ड है। अगर आप बहुत ज्यादा एक जनरल दीद लिहाज आपको खुद ही अपने जहन में एक पैरामीटर बनाना होता है, उसके बाद एज अ क्रिएटिव यू हैव टू गिव एंड गिव। you have to give and then you have to say what you want to say। ये आपको एक है, of course हर बंदे का अपना Yeah, yeah, of पैरामीटर course, I agree with you, brother. हाँ Ready, 1, 2, 3, 4। यार जिंदगी जबर है मुसलसल की तरह। अरे आज क्यों? कौन पता सब तो जरूरी काम की होंदा है। की होंदा है? कसाई लबना। यार इतना मुश्किल काम तू बजाई तोड़ी मैंने कहनी ये तुसी लब के ले आओ। मैं कहा वाई क्यों म्याऊं। ओके। मैं कहा भी मैं ही क्यों लबना है? हाँ। कहनी आपका दिमाग छुरी की तरह तेज है, ये नहीं काम आप कर सकते। ओए होए। वो सिर्फ फिर हल्का जब मैंने आया गुस्सा। अच्छा। तो पता फिर मैं जो गुस्सा आ जावे ना, हाँ। मैं पौने 2 घंटे बेहोश रहना। I know। मैं क्या इसमें गुस्सा कर ही ना। ठीक है। अखीर नाला मैं कसाई ने फोन किया। मैं कहा कितने बजे आएगा? हाँ। कहता मैं तो आना ही नहीं। क्यों? मैं क्या वजह? कहते ने मेरा इलाका ही नहीं। वो मैं क्या इलाके तो थाने दे होते ने। हाँ। तेरा केड़ा इलाका है? कहते जहां हम रहते हैं वहां हम काम नहीं करते, कहीं और जाके काम करते हैं। मैं क्या वजह तस्मीया बयान की जाए? हाँ। कहते ने जिथे रहिए ना हाँ। वो फिर पैसे घट देंदे ने। जी सर। वो फोन उन्हें बंद कर दिता। मैं क्या इन्हें मैनू सुना है कि पैसे घट देंदे ने? पिछली बारी मैं घट दिते सन ना। तो फिर मैनू ना जी
उस ਵੇਲੇ गुस्सा करना फिर अच्छी गल नहीं सी। I can imagine. मैं फिर तो घर आ गया, मैं थोड़ी बरजाई ने कहा, मैं कहा मुझसे नहीं होता इंतजाम, ठीक है। अपने भाई से कहो। ओके। कहती साल के बाद एक काम आपने करना होता है, वो भी आप मेरे भाई पे डाल रहे हैं। ओए होए। मैं कहा इससे पहले कि दिन खराब हो गए, मैं थाने आ गया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए जी सर। कि इस सारी बात का मेरे शो से क्या ताल्लुक था? देखें अगर सोचा जाए तो इस शो का आपसे कोई तलक है? मतलब मैं उर्दू का के न सुना यार दुखड़े के टाइम होता है, मेरे पास मेहमान बैठे मेरे हैं, तुम वाकई जल्दी में पीछे आ गए। मेरा ओ माशाल्लाह खुदा की बस्ती, ओ यार खुदा की बस्ती ਜਦੋਂ मैं पहली बारी ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈਗਾ। अरे ये वो नहीं है। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਅजीम फिल्म इतने लग रही है अपना डिलीशियस एम्बिशियस एम्बिशियस भी नहीं है। मैं पढ़ा तो है बेबीलिशियस। यस 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 ओ मैं ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੇਖੇ ਨੇ, साइड बोर्ड से। ਓ ਬਿਲਬੋਰਡ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਠਾ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜਾਂ। अच्छा तो फिर मैं बंदे ने उसे दसिया मैं जान के वजह हूँ। ओके। कहने वाए, मैंने कहा इसलिए कि मैं आपकी नजर डलवाऊं कि ये फिल्म ईद पे लग रही है। ओके। और अल्लाह के हुक्म नाल टॉप 1 फिल्म होगी। पूछो क्या हूँ? क्यों? ईसा खान। अच्छा उमर ईसा खान जो हैं। जी सर। जी जी। वो डायरेक्टर बड़ा एम्बिशियस हैगा। अच्छा सॉरी इंटेलेक्चुअल हैगा। ओके। हाँ क्योंकि पढ़े लिखे आदमी है। ओके। सारे पढ़े लिखे बंदा फिल्म बनाएगा ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਏਗਾ। अच्छा ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? पता नहीं आपने बोला है। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। यार जिनके साथ तस्वीर लेनी हुआ करे उनसे खुद पूछते हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट। You should be। लेट मी टेल दिस गाय, Yes, sir. कैन आई हैव अ सेल्फिश विद यू? सेल्फी नहीं, सेल्फी विद यू। सेल्फी विद यू It's an honor for बिकॉज़ me. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਸਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। अच्छा ਯਾਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦੇ है ना। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। क्यों? ਉਹ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील है। शिरोज सर, मेरा आपसे सवाल है कि रोमांटिक मूवी करने में ज़्यादा एफर्ट लगती है कि एक्शन मूवी करने में? आई थिंक मेहनत दोनों में लगती है, क्योंकि एक्शन का ऐसा नहीं है कि 24 घंटे एक्शन फिल्म में एक्शन ही हो रहा होता है। सीन होते हैं ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन आप काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं। मेहनत दोनों चीज़ों में बराबर की होती है। मुझे लगता है कि गाने पिक्चराइज कराना, रोमांस करना और बड़े सीन बोलना जो रोमांटिक फिल्म में ज़्यादा होता है, डायलॉग ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल है। बड़ा अच्छा सवाल एक्शन फिल्म किया। में डायलॉग कम होते हैं। अच्छा सवाल, वेरी गुड यार। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है और मेरा क्वेश्चन भी शिरोज सर से है कि आपने इस फील्ड में इतने सारे रोल्स प्ले किए हैं, तो आपका फेवरेट रोल कौन सा है? मेरा जो फेवरेट रोल है, सच पूछें तो वो अभी ईद पे रिलीज होने वाला है। सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मेरा सवाल सायरा मैम से है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको बॉलीवुड में किसी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहेंगी? बॉलीवुड में राइट नाउ विकी कौशल। विकी कौशल आजकल बहुत पसंद हैं आवाम को। ये यहाँ भी हमारी मैडम बैठी हुई हैं, He's इनको my भी बहुत favorite है these ना? days, yes. और स्पेशली आजकल बिल्कुल His energy is something Yeah. else. डांस मूव्स बहुत Yeah, अच्छे yeah, हैं। yeah. डांस मूव्स उनके बहुत अच्छे हैं। गड्डियाँ ऊंची हैं, लंबी है, वही है ना। लेकिन मुझे विकी कौशल से नफरत है। क्यों? Why? वो मेरी कटरीना लेके चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा सवाल मैम सायरा से है। मैम सायरा ने जिस मूवी में काम किया है वो एक रोमांटिक मूवी है, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पब्लिक का इस मूवी के ऊपर क्या रिस्पॉन्स होगा? आई थिंक बेसिक रोमांस है,
तो इतना कोई वो रिस्पॉन्स नहीं हुआ कि ज़ैनब, मैं आपको बताता हूँ ज़ैनब, एक बात बताता हूँ, हमारी फिल्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पहले प्यार के ऊपर है, जो लोगों को अक्सर जवानी में होता है, अक्सर, ठीक है, बचपन के बाद और जवानी से पहले या जब पूरी भरपूर जवानी से थोड़ा पहले जो एक प्यार होता है वो उस फर्स्ट लव की कहानी है। तो मुझे लगता है वो एक सेफ रोमांटिक कहानी है। चलो आपने इसकी जगह फाइनल कर ली है, जवानी भरपूर जवानी बचपन से बचपन के बाद और भरपूर जवानी से भूल जाता हूँ कि वासिफ भाई मेरे राइट पे बैठे हैं। इन 4 स्पॉट्स में से किसी एक जगह पे हो सकता मैं है। आपको भी बताऊं, मैं जब बोल रहा था ना, मैं कह रहा था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। 2020 का आगाज करते हैं जी। तो सायरा जी आपसे स्टार्ट करते हैं। सायरा जी ये बताइए कि आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। आई थिंक दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर इज रियली फनी। मगर कॉल एक ही है, अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट को कॉल कर ली है उन्होंने। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं आप स्पेस रॉकेट में, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे अपने साथ लेके जाएंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आसिम रजा और नदीम बेग। और वहाँ छोड़ के आना है। छोड़ के क्यों आना है उनको? वो कुछ दिन वहां पे रहे, यहाँ पे नीचे बहुत पोल्यूशन है। नदीम भाई के साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया ठीक है, तो उनको छोड़ाओगे? तो मैं उनको छोड़ के नदीम बेग साहब आप चांद पर हैं, बस ठीक है। मॉर्निंग अलार्म आपके फोन के अंदर हमने एक आवाज फीड कर देनी है, यानी कि रोज सुबह जब सायरा उठेंगी तो उस आवाज के साथ उठेंगी एज द मॉर्निंग अलार्म। ठीक है, किसकी आवाज सुनना चाहेंगी उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं उसमें ऑलरेडी। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ओके, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहजाद शेख, हुमायूं सईद और शहरयार मुनव्वर। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं के साथ। ठीक है, स्माइल किन को देंगी? शहजाद और शहजाद शेख, शहरयार। ठीक है। और फ्लोर आगे आखिर में बचे जो है वो शहरयार मुनव्वर। नहीं, मैं तो कैलकुलेट कर रही थी शहजाद और शहरयार। ओह सॉरी, अच्छा अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो किसको दे रही है स्माइल फिर? आई थिंक जनरल नॉलेज पे चलते हैं। आधा जवाब देने के बाद जो शहजाद को स्माइल और शहरयार को शहरयार का फ्लोर आ गया। आधा जवाब देने के बाद जनरल नॉलेज पे क्यों जा रही है? शहरयार का फ्लोर आ गया। ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रही हैं, आपने देखी हुई टाइटैनिक? जी जी जी, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे सायरा अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और जनाब कायम अली शाह। ये इसका जवाब मैं आपको बाद में बताऊंगी। कोई नाम तो ले दें, जवाब चाहे एक्सप्लेन बाद में कर दीजिएगा। इस पे जनरल नॉलेज पे चलते हैं। इस पे जनरल नॉलेज पे वही एक तो बारी सबसे चले आसान जाओ पार्ट होता है। अच्छा फिर चलें, के लिए आसान कर रहा हूँ। PDF डॉक्यूमेंट है ना जी। व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर? हमेशा आ रहा होता होगा व्हाट्सएप पे, PDF का पासपोर्ट का भेज दो, ID कार्ड PDF भेज दो, टिकट PDF में भेज दो। समथिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यस, यू जस्ट ऑलमोस्ट देयर, 70% आप कर चुकी हैं। फर्स्ट वर्ड के P P is for पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट। It's not। बहुत बेसिक जवाब होता है हमारा। P- इट इज अ मूवेबल थिंग, सो व्हाट इज द अल्टरनेट फॉर दैट? द डॉक्यूमेंट इज बीइंग मूव्ड। आप बता दें। मैं तो बता ही दूंगा। अगले सवाल पे जाना पड़ेगा। आधा इन्होंने जवाब दे दिया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तक पहुंच गई, इसलिए बताया तो Document से बोलो, format भी। पोर्टेबल। ठीक है। ये मैंने गेस किया था भाई। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? और ये बता चलूं कि इस बार जनरल नॉलेज में इतना आसान सवाल मैं नहीं दूंगा। ठीक है। तो आपकी जो ऑप्शंस हैं लाइफ जैकेट के लिए वो हैं रमशा खान, कुबरा खान, सज्जल अली और माहिरा खान। सब बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, इसलिए इसमें है। सबके साथ मैंने काम किया है। मुझे पता है ये भी। I really like all of them. I know. But Kubra is very thoughtful and warm and really kind. माहिरा का ये फेवरेट सेगमेंट है, 2 बार देखती है वो रिपीट करके। खैर तो मुझे कुबरा क्या क्वेश्चन क्या था वैसे? किसको बचाओगे? कुबरा को बचाना। कुबरा को लाइफ जैकेट Wait. दे दी है, रमशा, सज्जल और माहिरा खान फिलहाल रह गई है। Sorry guys, I love you too.
जी शहरोज भाई रेडी हैं आप? जी सर। शहरोज भाई फिर ये बता दीजिए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिनाल खान और सबीना सईद। मिनाल खान। मिनाल खान होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि भैया फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ है? स्माइल भी देनी है किसी को? एक को दे देना। मैं समझा आप 3 लड़कियों के नाम लेंगे। मैं लड़कों के लूंगा, बस कर दो। कौन कौन है? कौन कौन है? कौन कौन है? फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और अली जफर। फवाद खान के साथ सेल्फी है। सेल्फी। स्माइल किनको दे रहे हैं? फहद मुस्तफ़ा भाई को। ठीक है। और स्माइल है सलाम करते हुए वाली। और फ्लोर आ चुका हुआ? फ्लोर आ गया अली का। अली जफर का फ्लोर आ गया। ठीक है। ये बताइए आप तो हैवी बाइक भी चलाते हैं? हल्का है ना जी। मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद स्पेशल परमिशन मिली हुई है, नवंबर दिसंबर जबरदस्त मौसम है, आप हैवी बाइक चला रहे हैं और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। ओए होए होए, किसको देंगे इनमें से लिफ्ट आप? नाम बताइए। ऑप्शंस आपके पास हैं उशना शाह, एनी रहमान और इकरा अजीज। उशना शाह, एनी रहमान एंड इकरा अजीज। I would give the lift to Ushna Heavy Shah. bike पे? Ushna Shah. उशना शाह को I लिफ्ट think दे she दी। would look cool on a heavy bike. Ushna Shah would look cool on a heavy bike. Yeah. Which means that Any Rahman and Ikra won't look cool. अब वो आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। आपने ये कहा है, उसका ऑल्टरनेट ये है। उशना शाह होंगी हेवी बाइक के ऊपर, cool, खत्म होगी बात। ठीक है, चांद पे जाएं, स्पेस रॉकेट में साथ ले जाएं किसी को, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। ठीक है। ऑल्दो यू आर ऑफ कोर्स कमिंग बैक। ठीक है सर। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। I would leave हुमायूं सईद चांद पे। चांद पे छोड़ दिया आपने उनको। ठीक है, हुमायूं सईद साहब आप चांद पे रह गए हैं। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक के ऊपर? शहरोज भाई, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ठीक है, और शेरी रहमान। टाइटैनिक पे मैं जाऊंगा फिरदौस आशिक अवान के साथ। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को लेके टाइटैनिक पे। I really like her. सच में मुझे बहुत डॉक्टर पसंद साहिबा है। आपके फैन यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे And his heart will go on. मुझे ठीक है, आप भी मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज रोज सुबह उठने पर सुनेंगे। किसकी आवाज सुनना चाहते हैं रोज सुबह उठने पर सर? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। महविश हयात। महविश हयात की आवाज से। ठीक है। आप क्यों भाई मैंने इस शो पे पहली बार आया हूँ, मैंने आते साथ बोल दिया मैं सच कहूंगा। नहीं जबरदस्त, आपने बिल्कुल Mavish has सही। always been his favorite. थोड़े बस डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, सज्जल अली, रमशा खान, सनम सईद और सायरा यूसुफ। 5 एक्ट्रेसेस, आप तो एक लाइफ जैकेट। नहीं सायरा यूसुफ को बचाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी की माँ है। Thank you so much, Shahroz. Thank you so much, Thank Saira. you. Lovely to have you guys over. And Seriously, best it of was a luck for your pleasure film. and an honor कि आप सब लोगों के दरमियान हम बैठे। नहीं, बिल्कुल। thank you so Thank much. Thank you for having You us. guys Thank have you. done such a great job for Pakistan. पूरी दुनिया में ये शो देखा जाता है।